जाना चाहते हैं तो वन में चले जाओ, और घर में रहना चाहते हैं तो घर में रहो। परंतु मन का भाव किससे जुड़ा होना चाहिए? मुझसे जुड़ा होना चाहिए। भले घर में रहो भले बाहर रहो, जो भी कर्म करो वो परमात्मा को समर्पित कर दो। तो उससे क्या है? हम भगवान से जुड़े रहे। करदम जी तो चले गए। करदम जी से कपिल जी ने कहा कि जब तक माता के मन में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक मैं उन्हें ज्ञान नहीं दूंगा, और जिस दिन मन में माता की जिज्ञासा होगी मैं तभी उन्हें ज्ञान सुनाऊंगा, उससे पहले नहीं। कपिल जी अपने आश्रम में हैं, माता जी के साथ में रह रहे हैं। समय व्यतीत हुआ। एक दिन देवहूति जो है गई अपने पुत्र के पास। कपिल जी एकांत में बैठे हैं और माता देवहूति पास में जाकर बैठ गई, और पास में जाकर बैठकर कहा कि पुत्र, मैं जानती हूं आप साक्षात नारायण हैं। मेरे पति की तपस्या से प्रसन्न होकर मेरे घर में आपने आकर जन्म लिया, मैं जानती हूं, परंतु पुत्र मोह है। मुझे मेरे पुत्र के स्वरूप में आप दिखाई देते हैं, और मैं कभी कभी अपने आप को इतनी अभागन समझती हूं कि ऐसा तपस्वी पति पाया मैंने, साक्षात नारायण जैसा पुत्र पाया, परंतु अभी मेरी वासना की निवृत्ति नहीं हुई। अभी मेरी वासना की निवृत्ति नहीं हुई। अभी भी मेरा मन जो है संसार की वस्तु में उलझता है। हे पुत्र, मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम मुझे बताओ कि इस संसार में भवबंधन से मुझे कैसे विमुक्त होना है। मैं तो अंधकार रूपी अविद्या की ग्रसित हो चुकी हूं, और मैंने कहीं कहीं सुना है कि ये संसार प्रकृति और पुरुष का दोनों का जाल है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तो मुझे बताओ। अब यहाँ पर बात आती है कि जब भी हम महापुरुषों की शरण में जाएं तो हमारे हृदय में जिज्ञासा भगवत नाम की हो, भक्ति की हो, और जिज्ञासा ऐसी हो कि जिससे हमारा कल्याण हो, कि हम संसार की वस्तु और संसार की चर्चा करने के लिए वहां ना जाए। अगर जाते हैं तो कुछ जिज्ञासा लेके जाओ कि हमारा भजन कैसे होगा, हमारा परमात्मा के साथ जुड़ाव कैसे होगा, हम कैसे उस परमात्मा को पा सकेंगे, हम कैसे अपने स्वरूप का बोध कर सकेंगे, हम कितना अधिक से अधिक जाप करें, कितना अधिक से अधिक अनुष्ठान करें, ये प्रश्न होने चाहिए। आज देवहूति ने प्रश्न किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं पुत्र तुम्हारी शरण में हूं, तत् त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत संसार तरो कुठारम जिघांस्य है प्रकृति पुरुषस्य नमामि स्वधरम वद वृष्ठ। कि मुझे बताओ आप, मैं तुम्हारी शरण में हूं। मैत्री जी बोले, ऐसा जब माता ने कहा तो माता के ऐसे वचन सुनकर कपिल जी ने मां की प्रशंसा की कि माता, जीव का जब तक कल्याण नहीं होता जब तक वह जिज्ञासु नहीं होता, और मनुष्य का हृदय में जब जिज्ञासा होती है कि इस संसार में मेरे आने का प्रयोजन क्या है। अब कोई आपसे पूछे कि आप संसार में क्यों आए हो, क्या कहोगे? बताओ क्यों आए हो?
इस संसार में क्या करने आए हैं? खाने पीने सोने मकान आदि संग्रह करने या पुत्र पौत्र आदि का भरण पोषण करने, इसके लिए तो हमारा जन्म नहीं हुआ। कोई तो ऐसा विशेष कारण है जिसके लिए हमें जन्म मिला है। और विचार करें, खाने पीने वो तो पशु पक्षी भी खा लेते हैं, घोंसला वो भी बनाते हैं, संतानोत्पत्ति वो भी करते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण वो भी करते हैं, और उनमें और हम में फर्क क्या रह गया फिर? कोई तो विशेषता है मनुष्य जीवन में, तो कुछ तो है जो हम करने के लिए आए हैं, हमें जन्म मिला है। ये विचार कब होगा? जब हम जिज्ञासु होंगे और मनुष्यों का कल्याण आत्मा और अनात्मा के विचार से होगा, सत्य और असत्य से, आत्मा और अनात्मा से के विचार से होगा कि संसार में सुख दुख की निवृत्ति ही जीव को परम शांति प्राप्त करता है। और ये जो हमारा मन है ये चंचल है, चलायमान है। कपिल जी कहते हैं कि माता ये जो मन है वो हमें कहीं ठहरने नहीं देता। चेता खलवस्य बंदाए मुक्त ही चात्मनो मतम गुणेशु सक्त बंदाए रतो वा पुंसी मुक्त ही। ये मन जो है, मने मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षयो, ये मन बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। अक्सर मैं बताता हूं कि ताला लगाते हैं तो उसमें चाबी लगाते हैं। चाबी लगाई, चाबी को इधर घुमाया तो क्या हो गया? ताला बंद हो गया। और चाबी को इधर घुमाया तो ताला खुल गया। इसी प्रकार मन को परमात्मा में लगा दोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे, मन को संसार में लगाओगे तो बंधन में आ जाओगे। और जब जीव का मन कामादि दोषों से रहित हो जाता है तब उसे न सुख होता है न दुख होता है। ऐसी स्थिति में वह आत्मा को प्रकृति से परे दिखता है और उसका देहाभिमान नष्ट हो जाता है। जब देहाभिमान नष्ट हो जाता है तब वह भगवान की भक्ति करता है। भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई अन्य साधन नहीं है। और वह भक्ति कहां से मिलेगी? सत्संग से प्राप्ति होगी उस भक्ति की। और वो सत्संग महापुरुषों की शरण में जाकर, इसलिए महापुरुषों का संग करेंगे तो उनके सत्संग करने से कोई ना कोई बात सीखने को मिलेगी, ज्ञान की बात सीखने को मिलेगी। और जब उनकी बातों पे हम चलेंगे, उनकी बातों का अनुसरण करेंगे तो वही हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा। इसीलिए कहा कि किस रास्ते पर चले, तो शास्त्र ने कहा कि चलना किस पर है? जिस पर महापुरुष चले, बड़े बड़े महापुरुष जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पे चलो। महाजनो येन गथा सपंथा, पथ वही है जिस पर महापुरुष चले और आत्म साक्षात्कार किया, और आत्म साक्षात्कार के अपने स्वरूप का उनको बोध हुआ और आवागमन के चक्कर से विमुक्त हो गए। देवहूति कहती है कि हे पुत्र, मेरे करने योग्य भक्ति कौन सी है? उसका स्वरूप बताओ कि मैं कौन सी भक्ति करूं। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, माता ने जब ऐसा कहा तो कपिल जी ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें सांख्य भक्ति योग के बारे में वर्णन उपदेश करता हूं। माता, जो इंद्रियों सहित मन को निश्चल भाव से मेरे में लगा देता है वह भक्ति मुक्ति से बढ़कर होती है। निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति कौन सी है? कि जो मन विषयों से हटाकर
किसी वस्तु की कामना न करते हुए भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वे भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। वे सूक्ष्म शरीर को भी जलाकर भस्म कर देती है। ऐसी भक्त सायुज्य मुक्ति नहीं चाहती। उनको हमारे गुणों का दिव्य स्वरूप का दर्शन निरंतर होता रहता है और विषयों का त्याग करके अनन्य भक्ति से मेरा भजन करता है, उसे मैं संसार से पार कर देता हूं। हम लोग जो भक्ति करते हैं उसका हमें आनंद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम भक्ति जो करते हैं उस भक्ति को करने में हमारे कोई ना कोई कामना छिपी रहती है। एक माला जाप किया और मांगा बहुत कुछ, प्रभु मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो। और ऐसी भक्ति करने से हमारे मन में शांति नहीं मिलेगी। और जो मिलेगा वो किससे? वो हमारे भाग्य का। भगवान किसी को ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं। अब प्रश्न आया, भगवान देते लेते ही नहीं है तो फिर उनकी भक्ति क्यों करें? जब भगवान ने कुछ देना ही नहीं है, कुछ भगवान ने लेना ही नहीं है, तो फिर हम उसका भजन क्यों करें? हम उनका सत्संग क्यों करें? उनका नाम क्यों जपें? तो महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहता है कि भजन करने से, सत्संग करने से हमारी बुद्धि सात्विक होती है और सात्विक बुद्धि होने से, बुद्धि शुद्ध होने से हम सत्कर्म करते हैं और उस सत्कर्म करने के प्रभाव से हमें हमारी जो कामनाएं होती हैं उसकी पूर्ति होती है। और हम क्या करते हैं? एक लोटा जल लिया, बिलपत्र लिए, फूल लिए, चंदन चावल लिए, शंकर जी पे चढ़ाया। हे प्रभु 16 सोमवार आएंगे आपके द्वार पर और हमें एक गाड़ी दे दो, हमें कोठी दे दो, हमें फलानी चीज दे दो। तो ऐसा नहीं है, मिलेगा जो हमारे भाग्य में होगा। भाग्य फलती सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। भाग्य ही मिलता और उस भाग्य को हमारे कर्म बनाते, सत्कर्मों के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है। और कहा, हे मां मैं तुम्हें सांख्य दर्शन का उपदेश करता हूं जिसमें तो 24 तत्वों का वर्णन है। सृष्टि के आरंभ में काल के प्रभाव से प्रकृति के गुणों का क्षोभ होता है, तब 3 गुण जो है पृथक पृथक हो जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और सुबह शक्ति से जब भगवान चित्त का आधान करते हैं तब महा तत्व उत्पन्न होता है जिसे चित्त कहते हैं, जिसके अधिष्ठाता देवता वसुदेव है। और महातत्व से अहंकार प्रकट होता है जिसके देवता संकर्षण है। और यह अहंकार भी 3 प्रकार का, सात्विक, राजसी और तामसी होता है। और इसके 3 प्रकार का भेद होता है। सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है जिसके अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध है। और राजस अहंकार से बुद्धि उत्पन्न होती है जिसके अधिष्ठाता देवता प्रद्युम्न है। यही अंतःकरण चतुष्ट भेद है। चित्त जो है वो दर्पण स्वरूप है, वही संकल्प और विकल्प करता है। बुद्धि निश्चय करती है और अभिमान अहंकार करता है। अंतःकरण चतुष्टय के 4 धर्म है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की उत्पत्ति होती है। और 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, और इन्हीं से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति और 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ ये उत्पन्न होते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मलमूत्र
और वाणी उत्पन्न होते हैं, और इनके भी अलग अलग देवता होते हैं। और पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, अंतःकरण चतुष्ठ और 10 इंद्रियां, ये सब मिलाकर 24 तत्व बन गए। इन्हीं सब तत्वों की रचना हुई और जो 7 आवरणों से युक्त है। पहला आवरण पृथ्वी का है, जिसका मान 50,000 करोड़ योजन का है, पृथ्वी का। और पृथ्वी से 10 गुना जल है, और जल से 10 गुना तेज है, और तेज से 10 गुना वायु है, और वायु से 10 गुना आकाश है, और आकाश से 10 गुना अहंकार है, अहंकार से 10 गुना महातत्व का आवरण है, और 8वां आवरण प्रकृति का है। और अभी भी ये जो ब्रह्मांड है अचेतन है, तब अचेतन अंड जो बहुत दिनों तक जल में पड़ा रहा, जिसको में विराट पुरुष ने प्रवेश किया। विराट पुरुष ने प्रवेश किया और इंद्रियों की रचना की। उन तत्वों के अधिष्ठाताओं ने प्रविष्ट होकर उसे उठाने की कोशिश की, परंतु वह उठा नहीं। चित्त के अधिष्ठाता देवता ने चित्त शक्ति के साथ जब हृदय में प्रवेश किया, तब विराट पुरुष उठ खड़ा हुआ, और तभी से इसकी कल्पना क्या हुई, इसका नाम क्या हुआ, ब्रह्मांड हुआ। इसलिए इसको पूरे जो दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड है। इसी में 14 लोक कल्पित हैं, 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। यही पूरे ब्रह्मांड की संरचना है। आगे कहा कि मां यद्यपि सुख दुख कुछ नहीं है, ये तो स्वप्न दृष्टा के समान है। जैसे व्यक्ति कोई सो रहा हो, जब व्यक्ति सोता है और सोते सोते उसको ऐसा लगे कि मेरा किसी ने गला काट दिया, और गला काट दिया, भयभीत होता है, एकदम घबरा जाता है, और तब क्या होता है, उसे दुख होता है। और दुख कब तक है, जब तक वह उठा नहीं। और जैसे उठा तो देखा मेरा गला तो ठीक है भैया, कुछ तो कुछ नहीं है। इसी प्रकार संसार मिथ्या भूत संसार जो मिथ्या है, हमें सत्यवत प्रतीत होता है। और सुख दुख जो है, ये भी हमारे कर्मों के अनुसार है। मैंने पहले भी कहा था कि ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, कर्मों के अनुसार। और मनुष्य को इनसे ऊपर उठकर भगवान का भजन करना चाहिए, और विषयों से अपने मन को हटाकर धीरे धीरे यम नियम के द्वारा किसी से ना बैर करे, प्राणियों में समदृष्टि रखता हुआ भगवान का चिंतन करते हुए क्या करे, अपना जीवन का निर्वाह करे। हे माता, जो लोग यम नियम आसन प्राणायाम इनके द्वारा मेरा भजन करते हैं, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 योग के अंग हैं, और इनमें चित्त को लगाकर मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, वे अपने स्वरूप को पा जाते हैं। और जो भक्त हैं, योग आदि का आश्रय लेकर मिथ्याभूत संसार से, अहंकार से अपने आप को ग्रसित समझते हुए दिन रात मेरा चिंतन करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जो तुमने हमें फंसा रखा है, हमें इससे विमुक्त कर दो। आगे कपिल जी कहते कि हे मां, मनुष्य के गुण स्वभाव के अनुसार भक्ति के भी अनेक भेद हैं, उन्हें संक्षेप में कहता हूं। जो जीव हिंसा मत्सर कपट लेकर मेरा भजन करता है, वह तामस भक्त है, वह तामसी भक्ति करता है। और जो यज्ञ ऐश्वर्य विषयों को लेकर और मेरा भजन करता है, वह राजसी भक्त है।
और एक भक्त है जो मेरी प्रसन्नता का कारण है, वो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, उसे कुछ ना चाहिए मेरे से, वे मेरा सात्विक भक्त है। हे मां, जो व्यक्ति भजन करते करते, चिंतन करते करते अपने प्राणों का त्याग कर देता है, तो उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। परंतु जो कामी पुरुष है, काल के प्रभाव में मेरा चिंतन नहीं करता, भजन नहीं करता, दूसरों को दुख देता है, अंतिम समय आने पर उसको बड़े बड़े कष्ट सहन करने पड़ते हैं। और जब काल उसको लेने आता है तो वह रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है। और संसार में वह जिस जिस योनि में जाता है कर्मों के अनुसार, वहीं पर उसको छोड़ने की उसकी इच्छा नहीं होती, और उसी में उसको सुख की प्रतीति होती है। जैसे कोई सूअर की योनि में जाए, तब उसका स्वभाव है, उसको आप अच्छे स्थान पर रखिए, उत्तम पदार्थ खाने को दीजिए, साफ सुथरा रखिए, और वहां खुश नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, वो कीचड़ में लौट के उसको प्रसन्नता मिलेगी। कीचड़ उसका स्वभाव, उसके संस्कारों में, उसके स्वभाव में, उसे वही अच्छा लगेगा। वो तो हमारी नजर में है कि गंदा है, गंदगी में लौट रहा है, पर उसी में आनंद आ रहा है। जैसे श्वान जो है, कुत्ता जो है, भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमता है, और घूमते हुए उसे क्या होता है, एक हड्डी मिल जाती है, सूखी हुई हड्डी, और वह उस हड्डी को चबाता है। हड्डी को चबाता, हड्डी में तो कुछ है ही नहीं है, वो चबाता है, और उसको चबाते चबाते उसके दांतों से खून आने लगता है, परंतु उसे स्वाद ऐसा लगता है, उस हड्डी स्वाद लगती है उसे ये बोध नहीं है कि खून जो है वो मेरा ही है, पर उसको समझता है इसमें से रस आ रहा है। इसी प्रकार विषय प्राणी जो है, विषयों के में सुख को ढूंढता है, वो सुख नहीं है, वो दुख है, वो कहीं ना कहीं उसको अधोगति में ले जाता है, और आदमी सोचता है कि मुझे इससे सुख मिल जाएगा। अब व्यक्ति जो है परिवार का भरण पोषण करता है, परिवार की पालना करता है, और अपने परिवार के पालन करने पर नाना प्रकार के कर्म करता है, कुपथ पर चलता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, और लक्ष्य क्या रहता है, धनोपार्जन करना, मैं धन कमा लूं, और धन को लेकर बैठता है, कमाता है, और घर में बैठकर अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ बड़ा प्रसन्न होगा, और जीविका चलती रहती है, धीरे धीरे धन भी बढ़ता रहता है। समय आता है जब वह धन कमाना बंद कर देता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कुछ काम करने की सामर्थ्यता नहीं रहती, असमर्थ हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि जैसे बूढ़े बैल को अलग कर दिया जाता है पशुओं से,